सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 18 वर्षीय छात्र अर्शकृत सिंह ने अपनी एक तथाकथित महिला दोस्त महक जैन उम्र 18 की कथित तौर पर चाकू मारकर और गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसने उसके शव को दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित संजय वन में जलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने सोमवार 2 जून 2025 को यह जानकारी दी और बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सनसनीखेज वारदात तथाकथित एक तरफा प्यार का नतीजा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह वीभत्स घटना रविवार 1 जून 2025 को हुई। महक जैन, जो SOL में BA इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा थी और जहांगीरपुरी की रहने वाली थी, सुबह अपनी कक्षा में शामिल होने के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया उसने आखिरी बार दोपहर के आसपास अपनी मां को बताया था कि वह जल्द ही घर आ जाएगी। जब वह नहीं लौटी तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। शाम को छात्रा के परिवार को आरोपी अर्शकृत सिंह के पिता का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके बेटे पर संजय वन में चाकू से हमला किया गया है और उसका पीतमपुरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद छात्रा के माता पिता अपनी बेटी की तलाश में संजय वन गए, लेकिन वह नहीं मिली। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और अर्शकृत के बीच संपर्क और पिछली कहा-सुनी के आधार पर शिकायतकर्ता छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया कि उसने छात्रा का अपहरण कर लिया है। सोमवार 2 जून 2025 को महरौली पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और CCTV फुटेज खंगालने सहित विस्तृत जांच शुरू की गई। SOL में B.Com प्रथम वर्ष का छात्र और रानी बाग का निवासी अर्शकृत सिंह को जल्द ही पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार लगातार पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी अर्शकृत ने पुलिस को बताया कि उसने महक जैन को संजय वन में बुलाया था। इसके बाद वह उसे जंगल में एक सुनसान इलाके में ले गया और वहां चाकू मारकर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि छात्रा की हत्या करने के बाद उसने शव को जलाने की कोशिश की और मौके से भाग गया। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और एक तरफा प्रेम के घातक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लीजिए सुनिए इस संबंध में पीड़िता के पिता एवं बड़ी बहन ने क्या कहा। महक जैन मेरी बेटी का नाम है, उम्र है 18 साल। मेरी बेटी के साथ जो हुआ, कल जो हुआ मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी थी नहीं जो कि मेरे को आज दुख हो रहा अपनी बेटे के लिए। 6 जून का तो उसका जन्मदिन है। 6 जून का उसका जन्म, उसको मंगाया था मैंने, 19 साल की हो जाती, उसके लिए मैंने सामान मंगाया काफ़ी सारा 6 जून के लिए। तो अब कल ये कांड जो हुआ अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर वाले को, मेरी वाइफ के लिए हम बहुत इतने परेशान है ना। हम हमारे कोई नहीं है, हम इतने बंदे हम वो नहीं है। हम ऐसे बंदे तो हमें न किसी से झगड़ा न किसी से लड़ाई आज तक नहीं लड़ी अपने यहाँ। और जो मेरे साथ बेटी के साथ क्या हुआ है, क्या बताइए। मेरी बेटी के साथ जो हुआ, सुबह बेटी मेरी कॉलेज गई थी, उसको फोन आया जबरदस्ती। उस लड़के ने बुलाया वहाँ पर, ये तुम्हारा महरौली पार्क बुलाया था उसको, और उसको बुलाया, जबरदस्ती करके बुलाया। वो लड़की नहीं जा रही थी, उसको जबरदस्ती करके फ़ोन करके उसका पीछा नहीं कर रहा, छोड़ रहा था। वो 8:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। लड़की पहुँची 9:45 बजे मेरे वहाँ पर, और वो लड़का 12:57 में दोपहर में बाहर निकल गया और वो मेरी लड़की बाहर नहीं आई शाम तक। और उसको इतना टॉर्चर करा उस लड़के ने, इतना मारा, चाकुओं से भी मारा मेरी लड़कियों को, गला घोट के भी मेरी लड़की को ऐसा फेंक गया जैसा कबाड़ हो।
मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ और फांसी चाहिए। और चाकू भी इतने मारे मेरी लड़की को, तो मैं बता नहीं सकता अपनी। आप हाँ जी सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, विवेकानंद स्कूल है, कॉलेज है, सादरे में है, और मूलचंद पे जाती है, कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई करती है। दोनों काम कर रही थी। वो तो कल जिद कर रही थी, तो मैंने इसलिए भेज दिया कॉलेज में, जा बेटा कोई बात नहीं, महीने में एक बार जाती है। वैसे हम उसको लड़की को भेजते ही नहीं है, सिर्फ कोर्स के लिए भेजते हैं। और ये अगर कल ये नहीं जाती, ये हादसा नहीं होता मेरी लड़की के साथ। कहाँ कहाँ चोट है सर? सर चोट पे यहाँ पर भी है, सर में पे, मुंह पे जला रखा है। ये सब मेरा सारा शरीर, सर पे भी मार रखा, मुंह का भी सारा नक्शा चेंज कर रखा, बाल भी सारे जला रखे हैं, और हाथ में भी खा रखा, बिल्कुल ही हाथ आधा कम हो गया। यानी कि पहले मार के उसके बाद तेल की छिड़क के? हाँ, तेल डाल। मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं, महक नहीं। और मैं हॉस्पिटल में, पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ, कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी FIR दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा, तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।